नमस्कार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से दौड़ती भागती आ रही तबाही, 3 राज्यों पर संकट के बादल, 24 घंटे में दिखा सकता है असली रंग। बंगाल की खाड़ी में अक्सर ही चक्रवाती तूफान उठते रहते हैं। तटवर्ती प्रदेशों में इसका असर काफी पड़ता है। बे ऑफ बंगाल का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा। नई दिल्ली। भारत भौगोलिक रूप से काफी विविधताओं वाला देश है। देश में एक ही समय में बर्फबारी और तूफानी बारिश होती है। फिलहाल पर्वतीय और उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्वतीय प्रदेशों में हिमपात का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ समुद्री तटों से लगते राज्यों के लिए और बुरी खबर सामने आई है। बंगाल की खाड़ी में मौसम का तेवर फिर से बदलने लगा है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य क्षेत्र में डिप्रेशन का सिस्टम डेवलप हो रहा है, जह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। आने वाले 24 घंटों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी। तेज हवा और बारिश से काफी तबाही मची थी। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके भी प्रभावित हुए थे। 5 राज्यों में तूफान का अलर्ट, 13 राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर, घने कोहरे, बर्फबारी और तूफानी हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। आइए जानते हैं कि अगले 5 दिन राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में मौसम कैसा है और आगे कैसा रहने वाला है। दिल्ली समेत पूरा देश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तूफानी हवाएं, भारी बारिश, घना कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी ने ठिठुरन और गलन दोनों बढ़ा दी है। इससे देश के ज्यादातर इलाकों का तापमान माइनस में पहुंचा दिया है। दिल्ली में आज घना कोहरा छाया है। दिल्ली आजकल शिमला जितनी ठंडी है, क्योंकि दिल्ली और शिमला दोनों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। लोग ठंड से बचने को अलाव जला रहे हैं। राजस्थान के करौली में तापमान 1 डिग्री है। मध्य प्रदेश के 13 शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। सबसे कम तापमान 3 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर शहरों में पारा माइनस में है। नदियां और झरने जमे हुए हैं। श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री, कारगिल में 13 और लेह में 11 रिकॉर्ड हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले 5 दिन के लिए मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। 27 दिसंबर तक एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर वाला एरिया जो बना हुआ है, उसके बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्से की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे अगले 12 घंटों के दौरान यह एरिया उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की तरफ और अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ेगा। निचले और मध्य क्षोभ मंडल में एक गर्त के रूप में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इससे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के निचले हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होगा। एक ताजा और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इन मौसम परिस्थितियों के कारण तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय ओडिशा और तटीय गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चल सकती है। तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली समेत पूरा देश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तूफानी हवाएं, भारी बारिश, घना कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी ने ठिठुरन और गलन दोनों बढ़ा दी है। इससे देश के ज्यादातर इलाकों का तापमान माइनस में पहुंचा दिया है। दिल्ली में आज घना कोहरा छाया है। दिल्ली आजकल शिमला जितनी ठंडी है, क्योंकि दिल्ली और शिमला दोनों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। लोग ठंड से बचने को अलाव जला रहे हैं। झारखंड में छाए रहेंगे घने कोहरे, 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में 21 दिसंबर की सुबह में घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, झारखंड के देवघर, धनबाद समेत 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 21 दिसंबर की सुबह में राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रह सकता है। इसके बाद मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में हो सकती है वृद्धि। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अगले 4 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह में कोहरा फिर साफ रह सकता है। मौसम 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। रांची और उसके नजदीक के इलाके में शनिवार की सुबह में मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे।
23 और 24 दिसंबर को भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज, मध्य, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़ एवं दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावान भागों में शनिवार की सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज से बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज, इन जिलों में होगी बारिश, ठंड में होगा और इजाफा। TNP डेस्क। इन दिनों झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि लोग अब घरों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। शाम होते ही ठंडी बर्फीली हवाएं लोगों की हाड़ कंपा रह रही है। वहीं रोजाना गिर रहे न्यूनतम तापमान की वजह से ठंड में इजाफा हो रहा है। वहीं आज एक बार फिर झारखंड के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। आज 20 दिसंबर को मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि कुछ जिलों में बारिश होगी। आज झारखंड के कोल्हान के कुछ जिलों और सिमडेगा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दिन भर बादल छाए रहेंगे, जिससे लोगों को दिन भर ठंड और कनकनी से राहत नहीं मिलेगी। 21 दिसंबर से झारखंड में बढ़ेगी ठंड। आपको बताएं कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से आज झारखंड का मौसम बदला हुआ नजर आएगा। आज दिन भर कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला के साथ सिमडेगा में बादल छाए रहेंगे। वहीं बूंदाबूंदी होने की भी संभावना है। वहीं 21 दिसंबर यानी कल से फिर एक बार झारखंड का मौसम बदलेगा और ठंड में और इजाफा होगा। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। पिछले कुछ दिनों से कांके का तापमान 3 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं राजधानी रांची के कुछ इलाके जैसे कांके की बात करें तो जहां पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं रोजाना झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है। खासकर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को खास सावधानी की जरूरत। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के साथ ही देश के कई राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। इस दौरान झारखंड में भी पिछले कई दिनों से तापमान काफी नीचे चल रहा है। शुक्रवार को मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश भी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार रांची समेत झारखंड के कई जिलों में शुक्रवार को बादल छाएंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। बादल छाने के कारण शनिवार और रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में घने कुहासे छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक ऊपर चढ़ेगा, जिससे सुबह और रात के वक्त कनकनी कम होगी। यह स्थिति अगले 4 दिन यानी 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आया निम्न दबाव का क्षेत्र व्यापक होकर शुक्रवार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी हवा झारखंड में प्रवेश करेगा। इससे आसमान में बादल छाएंगे और राज्य के सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला समेत में बारिश होगी, जबकि रांची में भी कहीं कहीं छिटपुट बारिश के आसार। इसके साथ ही मौसम विभाग ने झारखंड के अलग अलग इलाकों के तापमान को लेकर भी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के गुमला में न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा गाढ़वा में 6-8, लोहरदगा में 6-9, खुंटी में 7-6, चतरा में 8 डिग्री,